वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुचरित्र अध्याय 11 नरहरि नरसिंह बाललीला वर्णन। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री निसर्गदत्त देवताभ्यो नमः। नामधारक ने उत्सुकता से पूछा, सिद्ध को जताई मन की इच्छा। प्रभु दत्त का द्वितीय अवतार, लीला सुनाकर करे उपकार। सिद्ध ने कहा लीलाएं ऐसी पूर्ण समझने में है बेबसी। फिर भी मैं सुनाता हूँ, व्याख्या टुकड़ों में करता हूँ। याद करो मैंने बताया था, श्रीपाद गुरु ने वरदान दिया था। एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति का, स्वयं गुरु समान पुत्र का। स्त्री ने कहा था मुझे तारो, गुरु ने कहा शिव आराधना करो। आराधना फलस्वरूप पुनर्जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में अम्बा नाम हुआ। सुंदर अम्बा जब युवती हुई, माधव शर्मा नामक युवक से विवाहित हुई। पति सेवा में पूर्ण समर्पित, आध्यात्मिक जीवन शैली को अर्पित। भगवान शिव की सेवा चली, पुत्र प्राप्ति उसे मिली। जन्म समय शिशु नहीं रोया, प्रणव ओंकार का उच्चारण किया। उपस्थित सब सुनते गए, आश्चर्य से दंग रह गए। ज्योतिषियों ने कहा मुहूर्त अति विशेष है, यह बालक प्रभु अवतार है। इनके साथ अष्ट सिद्धियां है, वंदनीय इनका दर्शन है। सांसारिक बंधनों का त्याग करेंगे, जन उत्थान हेतु संन्यास लेंगे। समाचार सब जगह फैला, भक्त जनों का लगा जैसे मेला। शुभ मुहूर्त देखकर नामकरण हुआ, शिशु का नाम नरसिंह हुआ। कष्टों तथा पापों का निवारक, नरसिंह नाम है इसका बोधक। आरंभ में माता को दूध नहीं उतरता था, इसलिए बकरिया गाय का दूध पिलाने का विचार था। लेकिन एक चमत्कार हुआ, जैसे ही नरसिंह ने छुआ, माता की चिंता दूर हुई। दूध की धारा बहते गई, बालक पर कुदृष्टि ना पड़े। माता पिता चिंतित रहते बड़े, इस कारण चमत्कार उन्होंने छिपाया, दर्शनार्थियों को भी नहीं सुनाया। नरहरि नरसिंह बोलते नहीं थे, ओंकार उच्चारण ही करते थे। 7 साल के हुए फिर भी मौन ही खेलते रहते थे। पिता को बहुत चिंता हुई, तो ब्राह्मण उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा उपनयन करे, संस्कार की पूंजी भरे। माता पिता को चिंतित देख, बालक लाया लोहा एक। देखते ही देखते स्वर्ण बन गया, चमत्कार ऐसा अद्भुत हो गया। उपनयन करना जब हुआ निश्चित, चतुर्वेदी ब्राह्मण आए परिचित। मंत्र पूर्वक यज्ञोपवीत धारण कराया, सुमुहूर्त पर पिता ने मंत्रोपदेश बताया। बालक ने मन में उच्चार किया, गायत्री मंत्र धारण किया। पहली भिक्षा माता ने दी, बालक ने ऋग्वेद की उच्चारणा की।
दूसरी भिक्षा में यजुर्वेद पढ़ा, तीसरी भिक्षा में सामवेद पढ़ा। मौन बालक चारों वेद कह गया, सभी को अचंभित कर गया। आश्चर्य से सब सुन रहे थे, अलौकिक ऐसा देख रहे थे। नरसिंह ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, माता पिता को 3 परिक्रमाएं किया। माता पिता उत्पादक और पालक, प्रभु सृष्टि के उत्पादक और पालक। माता पिता प्रभु समान हो गए, परिक्रमा का आदर पा गए। शरीर नश्वरता का ज्ञान आ गया, शांति का स्वानंद मिल गया। नरसिंह ने कहा, आज्ञा दीजिए, सांसारिक बंधनों से मुक्त कीजिए। चिंता मेरी छोड़ दो, आध्यात्मिक राह चलने दो। माता दुखी हो गई, वचन सुनकर मूर्छित हो गई। बालक नरसिंह से कहा, लोग कहेंगे, वृद्धावस्था में सेवा कौन करेंगे? सभी आश्रमों को निभाना चाहिए, गृहस्थाश्रम के बाद ही संसार त्यागना चाहिए। नरसिंह ने कहा, सत्य है, लेकिन मेरा कार्य अलग है। सर पर हथेली को रख दिया। माता ने दिव्य रूप दर्शन किया, पूर्व जन्म का स्मरण आया। वरदान भी माता को याद आया। श्रीपाद श्री वल्लभ से वरदान मिला था, नृसिंह अवतार में पूरा किया था। श्रीपाद श्री वल्लभ पुत्र बने थे, नृसिंह अवतार में समक्ष खड़े थे। दिव्यत्व को रोकना संभव नहीं, दिव्य दत्तात्रेय है, कोई और नहीं। फिर भी प्रार्थना करती रही, समाधान की सार्थकता रही। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र की अमृत कथा, जो परम कथा कल्पतरु श्री नृसिंह सरस्वती उपाख्याने सिद्ध नामधारक संवाद के स्वरूप में है, उसका नरहरि नरसिंह बाल लीला वर्णन नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह मैं श्री गुरु दत्तात्रेय को भक्तिभाव से समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। श्री गुरुदेव दत्त।